हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम पेपर टू के टॉपिक्स अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स करेंगे। तो आज हमारा डे टू है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे स्कीम पे आते हैं। तो आप सबको पता है अग्निपथ स्कीम क्या है, और ध्यान रखिए ये आपका ऐसे में भी आ सकता है जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था, और ये आपका आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है। ये दोनों जगह आ सकता है। मैंने इसकी स्ट्रक्चरिंग उसी हिसाब से की है, चाहे ऐसे में आ जाए चाहे आर्ग्यूमेंट में आ जाए, आप सब में इसको लिख पाए और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ध्यान रखिए ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है। बहुत चांसेस हैं इसके आने के CAPF 2023 में। और आपको सुबह टॉपिक दे दिया गया था इस पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अब तक लिख चुके होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो हमें इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, अग्निपथ के बारे में बता के। तो जैसा कि हम सबको पता है, अग्निपथ क्या है, एक शॉर्ट सर्विस मैन पावर मॉडल है जिसमें 45 से 50 हजार सोल्जर एनुअली अंदर लिए जाएंगे, जिसमें से 75% जो है वो सर्विस को छोड़ देंगे 4 साल बाद, और 25% परमानेंट कमीशन के तहत और 15 साल सर्व करेंगे। एक बार कोई भी सिलेक्ट हो गया तो उसकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर उसको 3.5 ईयर्स के लिए डिप्लॉय किया जाएगा अलग अलग जगह पे आर्मी की नीड्स के हिसाब से। एक और चीज, इसमें जो भी सोल्जर की सैलरी होगी उसका 30% अलग से रखा जाएगा सेवा निधि प्रोग्राम के लिए। इस सेवा निधि प्रोग्राम में 30% सोल्जर देगा, उतना ही अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। उसमें उस सोल्जर को इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जब उसका 4 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तो हर एक सोल्जर को अराउंड 11.71 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। ये हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की बात। इसको आप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जुडिशियस यूज करिए इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको टॉपिक में लिखा था, अग्निपथ अग्निवीर्स आर बून फॉर द इंडियन आर्मी। तो हम डिस्कस करेंगे अब अग्निपथ के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज, यंगर फोर्स। अभी इंडियन आर्मी की एवरेज एज 32 साल है। ये उम्मीद है कि ये एवरेज एज है जो इंडियन आर्मी की वो 26 तक चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अग्निपथ स्कीम का। दूसरा, डिफेंस बिल में हमारे बहुत कमी आ जाएगी। अभी हम टोटल एक्सपेंडिचर का 4.4% सिर्फ पेंशन पे खर्च कर देते हैं, जो कि 0.6% है जीडीपी का। अब हम ये जो पैसा बचेगा हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के लिए। आपको पता है कि जो आने वाला समय है उसमें लड़ाई ऑन ग्राउंड नहीं होगी। साइबर वॉरफेयर या स्पेस वेपनाइजेशन, आपने अलग अलग टर्म सुनी होंगी। तो आने वाला समय ट्रूप से नहीं लड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। तो इसका ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, अब तक आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होती है, जैसे राजस्थान राइफल्स, राजपुताना रेजिमेंट, गुरखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अब क्या होगा अग्निपथ स्कीम के तहत, अब ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगा। इससे क्या होगा, जो रेजिमेंट सिस्टम था जिसमें रीजन और कास्ट बेसिस थे वो चला जाएगा। कोई भी बंदा किसी भी रीजन का किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। एक होमोजेनाइजेशन की फीलिंग लेके आएगा। जो कास्ट बेसिस थे या रीजन बेसिस थे, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, इसको परमानेंटली डिसबैंड कर देगा। अब एडहॉक बफर फोर्स। अब जो अग्निवीर 75% जो वापस आ रहे हैं सिविल, क्या बोलते हैं अपने सिविलियन वर्ल्ड में वापस से, अब वो एक्स अग्निवीर क्या है, एक एडहॉक बफर है। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से जा सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के बुलावे पे फिर से देश को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद हो, 1962 के वॉर में रैंडम रिक्रूटमेंट हुई थी इंडियन आर्मी के लिए, देश को सर्व करने के लिए। एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि जब भी हमें बुलाया जाएगा हम नेशनल सर्विस के लिए जाएंगे। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी कई सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्किल और एक्सपीरियंस लेंगे 4 साल के लिए, वो अलग अलग जगह एम्प्लॉयमेंट में अपनी अप्लाई कर सकते हैं 4 साल के बाद। और दूसरी बात, जो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स होगी हमारी इकोनॉमी में अग्निवीर स्कीम से, वो भी बढ़ेगी। अग्निवीर जो 4 साल वहां पे सीखेंगे, जो स्किल्स एक्वायर करेंगे, वही वो बाहर इकोनॉमी भी अप्लाई करेंगे। तो एक ये स्किलिंग का भी काम कर रहा है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। ये प्रोडक्टिविटी गेन में मदद करेगा और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करेगा। हमारा अगला पॉइंट, ग्लोबल पैरिटी। आप देखिए दुनिया की जितनी भी मिलिट्री हैं वो रिफॉर्म्स की तरफ जा रही हैं। वो अपने नंबर ऑफ पर्सनल्स को रिड्यूस कर रही हैं और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था मॉडर्न वॉरफेयर, इस टर्म को याद रखना। मॉडर्न वॉरफेयर विल नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी सोल्जर्स यू हैव, बट मॉडर्न वॉरफेयर विल डिपेंड अपॉन हाउ मच एडवांस टेक्नोलॉजी यू हैव। जैसे
आप पीएलए का एग्जांपल ले लीजिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, मासिव डीमोबिलाइजेशन की तरफ जा रही है। वो 4.5 मिलियन से अब 2 मिलियन बचे हैं, उनका फोकस मॉडर्नाइजेशन पे है, तो इट विल हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस। एम आई राइट? और बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी। तो ये हो गए एडवांटेजेस अग्निवीर स्कीम के। अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, कि क्यों इतना रिजेंटमेंट हो रहा है। सबसे पहला, कई सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो शॉर्ट सर्विस ड्यूरेशन है उससे ट्रेनिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगी, उससे फोर्स का मोराल भी कॉम्प्रोमाइज होगा और कमिटमेंट भी कॉम्प्रोमाइज होगी। कई सारे क्रिटिक्स का ये मानना है कि अग्निवीर रिस्क को अवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एक ऑल्टरनेट करियर ढूंढ रहे हैं, उनको 4 साल बाद यहाँ फोर्स से चले जाना है, तो क्या एक फौजी अपनी जान देने को रेडी हो जाएगा 4 साल की सर्विस के लिए? ये सबसे मेजर कंसर्न है। और फिर जो एक्स अग्निवीर है उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी 4 साल की सर्विस के बाद, क्योंकि अभी भी मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो भारत में, वो बहुत ही कम है। अगर हम नंबर ऑफ ग्रेजुएट जो हर साल हमारे इंडिया से निकल रहे हैं उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखें तो बहुत कम है, तो अग्निवीर को भी मिलना 4 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आते हैं, ये कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप ट्रेन टू किल सोल्जर्स को सिविल वर्ल्ड में लेके आ रहे हो। अगर मान लो वो जॉबलेस हो गए या फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर्स को। और अगला सबसे बड़ा कंसर्न, अब अग्निवीर क्या करेंगे, आपस में ही कंपटीशन करेंगे कि भाई वो 25% जो अंदर होंगे वो कौन होगा। इससे क्या होगा, जो यूनिटी है फोर्सेस के अंदर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ये एक बड़ा कंसर्न है। और जो इंडियन आर्मी के अब तक एक्सपेरिमेंट रहे हैं डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करने के क्लोज रेजिमेंट सिस्टम में, इसका मिक्स्ड रिजल्ट आया है, इसका कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये भी प्रोबेबिलिटी है कि नई स्कीम ज्यादा हार्म कर दे अच्छा करने से ज्यादा। मेरे कहने का मतलब है जो नई स्कीम है वो ज्यादा नुकसान कर देगी बजाय अच्छा करने के, ऐसा कई क्रिटिक्स का मानना है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, व्हाट लाइज अहेड? तो भाई दो चीजें अपने पास, एक तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत ही क्या बोलते अर्ली हो जाएगा कुछ भी कहना। तो अब जो भी हमें अग्निवीर की ड्रॉबैक्स है जो भी पता चलेंगे, वो अब कुछ टाइम लगेगा उनमें, कमिंग ईयर्स में पता चल जाएगा कि भाई क्या बेनिफिट्स है, क्या उससे एवरेज एज इंडियन आर्मी की सही में कम हो रही है। तो लेट द टाइम कम। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सोल्जर्स हैं जो कि 4 साल बाद सर्विस को छोड़ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट्स और ब्रिज कोर्सेज दें, ताकि इन दोनों की मदद से स्किल सर्टिफिकेट्स और ब्रिज कोर्सेज की मदद से वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाए आफ्टर 4 इयर्स, ताकि मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी ना हो पाए, इसको अवॉइड कर पाए। समझ में आया आपको? अब हमारा व्हाट लाइज अहेड हो गया, 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब आते हैं कंक्लूजन। तो देखिए, आप इसके कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि कोई भी रिफॉर्म बिना किसी मुश्किल के नहीं आता है, बट क्योंकि अग्निपथ स्कीम नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी को कंसर्न करती है तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए, एक प्लान रखना चाहिए ताकि वो एंटिसिपेट पता कर सके और एड्रेस कर सके जो भी प्रॉब्लम्स जो आगे आने वाली हैं। दो अग्निवीर इज अ गुड स्टेप, बट जो भी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें उसके आगे आए, जैसे जैसे स्कीम इंप्लीमेंट होगी लोग एनरोल होंगे, हर साल 50,000 लोग अंदर जाएंगे, तो 4 साल के बाद हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आए गवर्नमेंट को बिल्कुल डायनेमिक होना चाहिए उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में, ताकि हमारी नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये था पूरा अग्निवीर अग्निपथ का आपका टॉपिक। इसकी पीडीएफ जो है आपको स्टडी फंडा के एप्लीकेशन से मिल जाएगी, आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। प्लीज आंसर लिखिए, अगर आप लिखेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पेपर में ब्लैंक हो जाएंगे। और हाँ, आपको लग रहा होगा कल बहुत छोटा था आज ज्यादा है, तो कल क्वालिटी में इश्यू आ रहा था, तो आज मैंने फॉन्ट साइज बड़ा करके क्वालिटी को ज्यादा सही से करने की कोशिश की है। तो बस आप स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ रोज सुबह आपको टॉपिक दिया जाएगा। हमारा टारगेट है 100+ टॉपिक्स कवर कराने का बिफोर CAPF 2023। और विश्वास मानिए ये 100 टॉपिक्स ना
आपको बहुत मदद करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये आपके यूज आने ही आने हैं। ये जो डाटा दे रहा हूं मैं, इसमें आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारा एक कंसाइज फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, एक पूरी पीडीएफ मिल रही है। आप इसको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए और फिर खुद से लिखिए। सिर्फ ये नहीं कि सुन लिया, लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको टाइम कितना लग रहा है, क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने पहले ही बता दिया, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा पेपर 2 का। 10 रुपए का कोर्स है, उसमें एनरोल करिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए। सो थैंक यू एवरीवन। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आप सब लोगों को